हेलो दोस्तों, वेलकम टू संवार्ता। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से नफरत कर रहे एक टीवी डिबेट में किस तरीके से राजकुमार भाटी ने गोदी एंकर और बीजेपी प्रवक्ता की लाइव डिबेट में बखिया उधेड़ कर रख दी। साथ ही साथ वह संघी मानसिकता वाली विचारधाराओं को किस तरीके से देश में थोप रहे हैं उसको बताने की कोशिश करी। राजकुमार भाटी ने यह बताने की कोशिश करी है कि देश में जो नफरती माहौल बनाया जा रहा है उससे देश में किसी का भला होने वाला नहीं है। साथ ही साथ अजय उपाध्याय जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, उन्होंने यह बताने की कोशिश करी कि देश में जिस तरीके से हिंदू मुसलमान और एक सांप्रदायिक माहौल और आपसी मतभेद पैदा किया जा रहा है वह देश के लिए। तो दोस्तों, आप वीडियो अंत तक जरूर देखिए और आप ही डिसाइड करिए कि क्या देश में आपसी भाईचारा होना चाहिए या हिंदू मुस्लिम जैसे माहौल हमेशा की तरह बने रहने चाहिए। तो आप वीडियो अंत तक जरूर देखिए और चैनल पे अगर आप पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। देखिए, बीते 10-15 दिनों में दोनों ही पक्षों की ओर से बयान आए हैं और आपके तो विधायक साहब ने औरंगजेब का विवाद छेड़कर उसको यूपी से बिहार न जाने किन किन राज्यों में फैला दिया है। तो नफरत फैलाने की कोशिश इधर से भी तो हो रही है, फिर बीजेपी पर ही सवाल क्यों? औरंगजेब का नाम लेकर क्या हिंदू पक्ष को चढ़ाने की कोशिश नहीं की जा रही है समाजवादी पार्टी के विधायक की ओर से? सच्चाई छुपाई गई, अफवाह उड़ाई गई, बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई। नहीं, औरंगजेब के विवाद में जो हमारे विधायक ने बयान दिया, अगर उसे ईमानदारी से उसे ठीक से सुने और उसका विश्लेषण करें तो उसमें उनकी कोई नीयत विवाद पैदा करने की नहीं थी। उन्होंने तुरंत ही उसका खंडन कर दिया, अपने शब्द वापस ले लिए, गलती मान ली, तो उसके बाद तो विवाद कुछ बचता ही नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मित्र जरूर चाहते हैं कि विवाद जिंदा रहे। अभी सुधांशु जी को मैं सुन रहा था, छोटे से बच्चे होली खेलने वालों के बीच से निकल के जाते हैं, लोग रुक जाते हैं, रंग ना पड़ जाए, ये एक दूसरे का सम्मान करना, इसमें कोई हार नहीं है किसी पक्ष की। सुधांशु जी जैसे व्यक्ति से ये मैं उम्मीद नहीं कर रहा कि ये कहेंगे कि हम ही क्यों सहन करें, दूसरे सहन क्यों नहीं करें। इसी से तो विवाद बढ़ता है। कहाँ बोला जब हम क्यों सहन करें? मैंने कहा दोनों लोग संयम करें। हाँ, दोनों तरफ ही करें, हम ही संयम क्यों करें, यही तो कहा उन्होंने। ये जो सोच बढ़ाई जा रही है, ये सोच धीरे धीरे बढ़ाई जा रही है। और चित्रा जी, आपने जो भूमिका बनाई, मैं 100% सहमत हूँ कि दोनों तरफ, हर तरफ कट्टर लोग हैं। मेरी पार्टी में भी कुछ खराब लोग होंगे, मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कि मेरी पार्टी पूरी तरह एक एक आदमी सब ठीक है, साफ है। कुछ खराब लोग होते हैं, वो गलत बोल देते हैं, उससे विवाद बढ़ता है। ये ज्यादा अच्छा जब तब होगा जब हम अपनी पार्टी के कट्टर तत्वों को रोकें। भारतीय जनता पार्टी वाले अपने अरे अखिलेश जी तो आगे औरंगजेब वाले बयान पर उनका समर्थन करने के लिए उनका ट्वीट देख लीजिए। यही तो समस्या है, इसी वजह से बढ़ता हुआ चला गया ना मामला। अगर जो बातें आप कह रहे हैं, अगर यही अखिलेश जी की ओर से कही जाती तो फिर मामला वहां पर थम जाता। लेकिन उनकी ओर से कह दिया गया कि हमारे नेता तो बहुत अच्छे हैं, और जिस तरह का उनकी ओर से ट्वीट किया गया, इसी के बाद तो इस पक्ष वाले भी उतर आए मैदान में। फिर दोनों किसी से कमतर दिखना नहीं चाहते हैं। बात का जवाब दूंगा, लेकिन पहले मैं एक बात कह दूं कि अभी जो विवाद ये होली को लेकर चल रहा है, देखिए शुरुआत तो हुई संभल से। एक सीओ ने बहुत ही आपत्तिजनक बयान दिया कि नमाज क्यों नहीं रुक सकती, अपने घरों में पढ़ो, बाहर निकलोगे तो रंग पड़ेगा, और रंग इतनी खराब चीज है, अगर इतनी खराब चीज जिस हिस्से पे पड़ जा शरीर का वो हिस्सा काट दो। इस तरह का आपत्तिजनक बयान, और ज्यादा दुर्भाग्यजनक ये है अगर उसे यहीं टोक दिया जाता, उस खिलाफ कार्रवाई की जाती तो विवाद नहीं बढ़ता। हमारे मुख्यमंत्री ने उसका समर्थन कर दिया, फिर इनकी एक विधायक कहती हैं और आगे बढ़ गए। अरे समर्थन क्या, मुख्यमंत्री ने इसी तरह का बयान दिया था 2018 में भी। एक मंच से बड़ा बयान मुख्यमंत्री की ओर से दिया गया था 72 जुमा और एक होली को लेकर। उसी बात को आगे बढ़ाया था सीओ अनुज चौधरी ने बयान दिया, आप उसे गलत मानती हैं? नहीं मानती, गलत है बयान वो एक तो मैं भी यही कह रहा हूँ। बस अगर मुख्यमंत्री ये कह देते कि नहीं, अधिकारियों को इस तरह के भड़काऊ बयान नहीं देने चाहिए, विवाद खत्म हो जाता। मुख्यमंत्री उसका समर्थन कर रहे हैं। फिर इनके एक विधायक कहती है अस्पतालों में मुसलमानों के लिए अलग वार्ड बनाए जाएं। फिर इनका एक और वो कह रहे हैं कि तिरपाल का बुर्का पहन के निकलें बाहर। ये जब इस तरह के भड़काऊ बयान दिए जाते हैं तो दोनों तरफ से विवाद बढ़ता है। अब आपने जो अखिलेश जी के बारे में कहा, अखिलेश जी ने अबू आजमी के निष्कासन का बचाव किया, उनके बयान का बचाव नहीं किया, ना औरंगजेब की वकालत की। वो कह रहे हैं उनका निष्कासन गलत और गलत तरीके से हुआ है। बाहर दिए गए बयान के लिए सदन कार्रवाई नहीं कर सकता। सदन में नहीं दिया उन्होंने बयान, उन्होंने बाहर दिया है, तो वो असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। ये विपक्ष की आवाज़ दबाना चाहते हैं, इसलिए अखिलेश जी ने कहा कि वो हमारे शानदार विधायक हैं, और वो तो बहुत हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक रहे हैं। बढ़ाना आप लोगों को सूट करता है क्या राजकुमार भाटी जी? नहीं, हमें तो कहते, हम तो बढ़ाते भी नहीं, लेकिन विवाद की जड़ यहीं से तो शुरू होती है। जो सुधांशु जी कह रहे हैं हम तो बिल्कुल ठीक है, हमारी होली तो ऐसे ही होती है और ऐसे ही होगी। सार्वजनिक ये तो अपनी नमाज घर में भी पढ़ सकते हैं जी। देखिए, शांति तब कायम होगी जब हम एक दूसरे की आस्था का सम्मान करेंगे। वे हमारी आस्था का सम्मान करें, हम उनकी करें। हम उनमें कमी निकालते रहे, वो हम में कमी निकालते रहे,
मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं, अपना अनुभव। मेरे यहाँ दिवाली के दिन सुबह सुबह सबसे पहली दिवाली एक दादरी से लड़का आता है, अफसर सिद्दीकी मिठाई का डिब्बा लेके, मेरी दिवाली उससे शुरू होती है और मैं ईद पे उसके घर जाता हूँ। ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान की तहजीब है। ये तो अगर हम इसे बढ़ाएं ना, बाहर तो दंगे ही हो रहे हैं ना सर। अब भारत की जीत पर दंगा शुरू हो गया, संभल में दंगा 3-4 महीने पहले हम सबने देखा था। पुलिस वालों पर पत्थर फेंकने की हिमाकत कैसे कर सकते हैं? दोनों तरफ अच्छे लोग हैं, में पत्थर इकट्ठा कहां से होते हैं, इसको लेकर भी बातचीत क्यों नहीं की जाती है? दोनों तरफ अच्छे लोग हैं, राजकुमार भाटी, अफसर सिद्दीकी जैसे लोग भी दोनों तरफ हैं और केतकी सिंह जैसे लोग भी दोनों तरफ हैं, एक तरफ नहीं है। तो काम तभी चलेगा जब मीडिया, प्रशासन, सरकार और सरकार के लोग अच्छे लोगों का समर्थन करें, खराब लोगों को रोकें, गलत बयानी से रोकें। जब उकसाने वाले बयान दिए जाते हैं, दूसरे को अपमानित करने वाले बयान दिए जाते हैं, तो तनाव फैलता है। लेकिन सीओ की ओर से जो बयान दिया गया था, अब ये बात तो सही है ना कि 72 जुमा तो होता ही है, होली तो साल में एक ही बार आती है। अगर इसका दूसरा पक्ष हम देखें तो उनकी बातों में कुछ गलत तथ्य तो है नहीं। 52 जुमा, माफ कीजिएगा, 52 जुमा की जो बात उनका की गई पूरा भाषण चित्रा जी, अगर आप पूरा जो वक्तव्य है, पूरी जो बाइट है उनकी, वो सुनेंगे तो आप वो एकदम बहुत ही भड़काने वाली बातें कह रहे हैं। केवल इतना नहीं कहा उन्होंने, संभल को कैसे संभालेंगे? और जो अभी सुधांशु जी कह रहे थे, वहां पर वो पुलिस का अधिकारी है, कैसे संभालेगा? वो प्यार से कोई मानने को तैयार नहीं होता। आप संभल का इतिहास उठाकर देख लीजिए, तो पुलिस अफसर तो अपने तरीके से समझाएगा ना लोगों को। कोई सेंस है इस बात की? कभी सन 78 में झगड़ा हुआ तो उसके बाद तो शांति रही है, संभल में कभी झगड़ा नहीं हुआ। ऐसा कैसे कह सकते हैं कि संभल में हर बार झगड़ा ही होता है? तो वो दोनों तरफ के लोग गलती करते हैं तभी झगड़ा होता है, एक तरफ से कभी झगड़ा होता ही नहीं है। क्या शांति से देश आगे नहीं बढ़ सकता है? क्या आप जैसे जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो इतने पढ़े लिखे लोग हैं, उन लोगों को भी सूट करती हैं इस तरह की बातें? संगीत रागी जी। चित्रा जी, मैंने बहुत ध्यान से सुना है और मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिएगा। पहली बात कि व्यक्तिगत अनुभव को कभी भी विमर्श में नहीं लाना चाहिए। एक व्यक्ति के साथ हमारा हो सकता है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट मुस्लिम हों, उनके साथ मेरे बहुत सौहार्दपूर्ण स्नेह। समाज की मानसिकता और व्यक्ति की मानसिकता दोनों में अंतर होती है। वही मुस्लिम यदि जहाँ पर वो मेजॉरिटी कम्युनिटी में है, वहाँ पर उसकी मानसिकता अलग होती है, और जब वो माइनॉरिटी कम्युनिटी में होता है तब उसकी मानसिकता अलग होती है। वैसे ही व्यक्ति के नाते वो कुछ अलग व्यवहार करता है और जब वो समाज के साथ जुड़ता है तो कोई अलग व्यवहार करता है। इसलिए हमारे यहाँ कोई ईद में जाता है या मैं उसके यहाँ ईद में जाता हूँ, इससे समाज की मानसिकता का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। कुछ भी अजय उपाध्याय जी भी कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ आ चुके हैं, उनसे मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन उसके पहले विनोद अग्निहोत्री जी, आपसे ये सवाल है, ये जो कट्टरता बढ़ती हुई चली जा रही है, जो दूसरे पक्ष का जिक्र कर रहे थे संगीत रागी जी, ये बात तो सच है ना कि हिंदू बहुल इलाकों में वो संवेदनशीलता या संवेदनशील इलाका या इतना फ्लैग मार्च करो, ये नहीं होता है। इस बात को स्वीकार तो करना पड़ेगा ना, और जहां पर मुस्लिम बहुल इलाके होते हैं वहां पर इस तरह की स्थिति पैदा हो जाती है। क्या गलत बोल रहे हैं वो? मगर क्यों? तो ये तो व्यवहारिक बात है भाई। जहां 100 में से 90 आदमी एक वर्ग के होंगे, 10 आदमी एक वर्ग के होंगे, तो वहां तो फ्लैग मार्च जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूरत तो वहीं पड़ती है जहां 51-49 हो, 40-60 हो। स्वाभाविक है, जब लगभग आमने सामने आप होंगे तब अगर किसी पक्ष से कोई गलत बात होगी तो दूसरा विरोध करेगा, तो प्रतिरोध तो वहीं होगा जहां संख्या आसपास के हो। अब इसलिए ये तो कोई नई बात नहीं है। मैं सुन रहा था, दरअसल आपका नजरिया क्या है इस पर निर्भर करता है। अभी सुधांशु जी ने बहुत अच्छी बात कही कि देवा शरीफ में होली मनाई जाती है, और दूसरी तरफ ये भी कहा कि वहाँ तमिलनाडु के गांव का उदाहरण भी दिया जहाँ पूजा बंद करा दी गई। दोनों उदाहरण है हमारे देश में। निजामुद्दीन औलिया का एग्जाम्पल इन्होंने ही दिया, और अमीर खुसरो के उदाहरण हैं बहुत सारे जगह। तो होली मनाने के भी हैं और ये तमिलनाडु जैसे गाँव भी हैं। तो आप कौन सा उदाहरण इस देश में लागू करना चाहते हैं? तो उदाहरण तो वो जो तमिलनाडु वाला है, मद्रास हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप किया, मामला ठीक हो गया, या वहां की सरकार को ध्यान देना चाहिए था। तमिलनाडु की सरकार, जिसकी भी सरकार हो, तमिलनाडु में तो एक अलग ही पॉलिटिक्स चल रही है ना, वो तो मतलब पता नहीं वहां की सरकार हिंदी को लेकर, भाषा को लेकर हमने किस तरह का विवाद। एक बार उनकी बात हो जाए उसके बाद बोलेगा। हाँ ठीक है, संगीत जी आ रही है, एक बार उनकी बात हो जाए। तो सवाल ये है कि आप तमिलनाडु वाला उदाहरण इस देश के सामने रखना चाहते हैं या देवा शरीफ वाला उदाहरण रखना चाहते हैं, इस पर होगा। दूसरी बात यह है कि औरंगजेब का जो मुद्दा है, औरंगजेब के बारे में इतिहास में सब लिखा हुआ है कि वो क्रूर था, अत्याचारी था, अपने भाइयों को मारा, अपने पिता को जेल में डाला, ये कोई नई बात छिपी है नहीं। अब अबू आदमी ने तारीफ कर दी, वो अबू आदमी का एजेंडा रहा होगा, लेकिन अब उसको इतना बड़ा मुद्दा बना लो कि पूरे देश में उस पर राजनीति होने लगे, बिहार भी उस पर
बिहार में चूंकि चुनाव है अब क्यों नहीं होनी चाहिए राजनीति? उसको आदर्श बनाने की, नायक बनाने की कोशिश की जाएगी तो होगी ना राजनीति। एक खलनायक को नायक क्यों बनाना? जी इस देश में रावण के भी मंदिर हैं, ग्रेटर नोएडा में ही है। तो जिसको मानना हो माने, इसको न माने ना माने भाई। अब औरंगजेब को मेजॉरिटी हिंदुस्तान का औरंगजेब को नायक नहीं मानता, खलनायक मानता है, दुष्ट मानता है, अत्याचारी मानता है, इसमें कौन सी वो बात हो गई? लेकिन चूंकि वो मुद्दा बनाना है, औरंगजेब तो इनकी मददगार है इनका। अरे संभाजी पर फिल्म आई और उसी समय उनकी ओर से बयान दिया गया, संभाजी जिनको 40 दिनों तक उसने रखा था, प्रताड़ित किया और फिर उनको किस तरह से मारा था। संभाजी पे फिल्म से पता लगा लोगों को, ये तो शिवाजी सामंत के उपन्यास है। बड़ी तादाद में तो संभाजी को पढ़ाया गया। अरे भाई जाना जा रहा है, फिल्म वालों को कभी हिस्ट्री में नहीं पढ़ाया गया। फिल्म वालों को कहां पता लगा? उन्होंने हिस्ट्री से रिसर्च की होगी, इसलिए कि जब आप हिस्ट्री में रिसर्च करेंगे तब पता लगेगा। रिसर्च भाई इतिहास, मगर हर बच्चे को औरंगजेब का पूरे खानदान का नाम पता है। नहीं, खानदान नाम इसलिए पता है कि उससे खानदान का नाम आप भी ले गए और दूसरे भी ले गए सब जगह। नहीं, अच्छा, दूसरा अगर आप बात करते हैं, मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये काम तो अजात शत्रु ने अपने पिता को कैद कर लिया था, बिंबिसार को। अशोक ने अपने भाइयों को मारा था, चंड अशोक इसीलिए कहलाता था वो, कहलाता नहीं कहलाता। लेकिन बाद में बौद्ध हो गया, उसने कलिंग में जाके उसने हमला किया, कलिंग में उसने कत्लेआम किया, बाद में बौद्ध हो गया और उसने जो है वो प्रियदर्शी अशोक हो गया, धम्म अशोक हो गया। तो इतिहास में अनेक उदाहरण ऐसे भरे हुए हैं। अच्छा, औरंगजेब क्रूर था, अत्याचारी था, उसका साथ देने वाले क्या थे? उनके वंशजों को तो आप मंत्री बना रखा है। कौन? जयपुर में जयसिंह के परिवार से तो हैं, दिया कुमारी जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, जयसिंह सेनापति थे औरंगजेब के, थे कि नहीं थे? विधि इतिहास में है। तो ये दोहरे मानदंड नहीं चलेंगे ना। आपको क्लियर रूप से, आप सत्ता में हैं पिछले 11 साल से, आपके पास इस देश का बहुमत है, सबका विश्वास, सबका साथ, सबका विकास नारा है हमारे प्रधानमंत्री जी का। तो ऐसे में यह बात सही है कि जिनको रंग से परहेज हो वो कट्टर मौलाना इस देश की फिजा को खराब कर रहे हैं, क्योंकि इस देश में होली सब मिलजुल के खेलते रहे, हम सब खेलते रहे। हमारे बचपन में भी हमारे तमाम मुस्लिम दोस्त होली खेलते थे, कभी कोई दिक्कत नहीं होती थी। अब जिनको दिक्कत, भाई दोनों बातें होनी चाहिए। मुझे अच्छी तरह याद है, हर सुधांशु जी को भी याद होगा, उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं, हर होली पर डीएम और एसपी की तरफ से एक बयान जारी होता था कि लोग होली खेलें, लेकिन जबरदस्ती किसी पर रंग न डाला जाए। अगर जबरदस्ती रंग डाला गया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। अरूज ने भी कहा कि किसी हिंदू को भी रंग से आपत्ति हो मत लगाइए उसको। हाँ, ये होता था, जिसके बयान पर इतना विवाद फैला हुआ है। नहीं, ये कहा जाता था और ये व्यवस्था होती है, तो इसीलिए पुलिस अगले दिन होली मनाती है, क्योंकि वो तैनात रहती है उस दिन, ताकि जबरदस्ती रंग न डाला जाए। होली का समय भी तो फिक्स कर दिया जाता है ना, पुलिस प्रशासन की ओर से समय भी फिक्स कर दिया जाता है रंग खेलने का। अगर गलती से रंग पड़ जाए जी तो बवाल भी नहीं करिए भाई, रंग ही तो पड़ा है। रंग का काम आप करते हैं, सारे रंगेज जो है अधिकतम मुस्लिम समुदाय से आते हैं, और रंग से क्या है परहेज भाई, तो वो भी कट्टरता है। लेकिन है ना परहेज, इसी वजह से तो चर्चा करनी पड़ी है ना विनोद अग्निहोत्री जी। देखिए, दंगा मऊ में हुआ, भारत के चुनाव मैच जीतने पर, मऊ में, हाँ। लेकिन पूरे देश में खुशियां भी तो मनाई गई और बहुत सारे मुस्लिमों में खुशियां मनाई। तो हम तस्वीर मऊ की देख रहे हैं, हम दूसरे जगह तस्वीर नहीं देख रहे हैं। आग फैल जाती है ना, यही तो दिक्कत है। सवाल ये है कि आग पे पानी डालेंगे या आग डालेंगे उसमें? आग पे पानी डाला जाएगा ना, आग पे अगर आग डालेंगे तो आग जलेगी। ठीक है अजय, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। इस देश में या इस्लाम आने से पहले दुनिया में लड़ाइयां नहीं होती थी। नहीं, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ लीजिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ लीजिए। बोला तो इस्लाम के आने से पहले यहाँ पर धर्म को लेकर के ईसा रक्तपात नहीं होता था। सुनिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा। आप भी नहीं पढ़े, दूसरे लोग भी पढ़े हैं, सुन तो लीजिए। हमने कहा, अरे लड़ाइयां सत्ता की हैं, उसको आप धर्म का रूप देंगे। अरे धर्म की लड़ाई है सर, बाबर जो है ना, बाबर ने गलती मत कीजिए, ये गलती मत कीजिए आप, गलती मत। इसका मतलब इस्लामिक इतिहास के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। बाबर ने इतिहास के बारे में पढ़ लीजिए। इब्राहिम लोधी को मारा गया तो काफिर के नाम पर क्यों मारा जाता था? काफिर के नाम पर क्यों मारा जाता था? इसमें धर्म की लड़ाई बिल्कुल ऐसी बातें कर रहे हैं। इसीलिए उनके मुसलमान सेनापति थे राणा प्रताप के हकीम, मैंने इसीलिए कहा ना, और इसीलिए बाबर ने पहली बार राणा सांगा के खिलाफ इसीलिए कहा ना कि आप, मैं ये कहना नहीं चाहता, टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, ये शैलो विश्लेषण जो है ना इस देश के लिए कोड बन शैलो विश्लेषण आपका अपना होगा, नहीं होगा। इतिहास से सबक लेना जरूरी है, लेकिन वर्तमान को तो सही बनाना है ना, जिसको लेकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हुए, दो लोगों की बिल्कुल टिप्पणी नहीं हो पाई है। अजय जी मैं आ रही हूँ 30 सेकंड जल्दी से राजकुमार जी के, बोलिए बोलिए बोलिए। देखिए, दोनों ने केवल ये पेंट करने की कोशिश की कि मुसलमान बहुत बुरे होते हैं, जहां जहां मुसलमान है वहीं समस्या है, और उसके लिए उसको लेके इतने झूठ बोले हैं
कि जब मुसलमान नहीं थे तो कोई झगड़ा ही नहीं था, मतलब जब महाभारत हुई थी तो मुसलमानों की वजह से हुई थी। अगर राम रावण का युद्ध हुआ तो मुसलमानों की वजह से हुआ था। अगर गॉडसे ने गांधी जी की, देश के राष्ट्रपिता की हत्या की, वो धर्म युद्ध की बात कर रहे हैं, धर्म को लेकर लड़ाई, वो यही तो कह रहे हैं कि मुसलमान से पहले कोई लड़ाई हुई नहीं। फिर ये किसी ने दूसरी बात, आप बीच में क्यों बोल रहे हो? हम तो नहीं बोले आपके बीच में। ठीक है। दूसरी बात, उन्होंने कहा, सुधांशु जी ने कहा कि सारा आतंकवाद वही है जहां मुसलमान, कश्मीर का उदाहरण, इसका उदाहरण, तो ये नक्सलवाद किस वजह से? जो नक्सलवाद वो आतंकवाद है या नहीं है? सर धर्म के आधार पर नहीं है, दोनों के बीच में अंतर है। यही तो समस्या, आप सुनना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते, बस ये मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं और, सर। और आप वायलेंस के कई तरीके होते हैं। वायलेंस कॉलेज में पढ़ाते हैं, कॉलेज में पढ़ाने वाला आदमी इतना उतावला, इतना अधीर। ठीक है, कोई नहीं, मैं केवल कहना ये चाहता हूँ, जितने कारण आपने गिनवाए हैं मुसलमान को खराब बताने के लिए, उतने कारण मुसलमान भी गिनवा सकते हैं। समस्या यही पैदा होती है। मत करिए ऐसा, मौका मिलने पे गिनवाते ही तो हैं। मौका मिलने इस पे तो देश में उदाहरण बता इस दीजिए। देश में सबसे ज्यादा आप उदाहरण बता दीजिए। सुन रहे हो आप उदाहरण? आप उदाहरण चिल्ला रहे हो? उन्होंने बिंबिसार का सुन रहे हो आप उदाहरण बताया, उदाहरण? कोई बिंबिसार कोई आप सुन रहे हो उदाहरण? बिंबिसार सुन रहे हो आप उदाहरण? आप तो चिल्ला रहे हो। बोलिए। इस देश में सबसे ज्यादा अत्याचारी शासन पेशवाओं का शासन रहा है, जिन्होंने दलितों के गले में हांडी बांध दी, उनके पीठ पीछे झाड़ू बांध दिया, उन्हें पशुओं की तरह सारा कहानियां नहीं, सोर्स एंड द प्राइमरी सोर्स। बताइए ना कौन सा इतिहास? प्राइमरी सोर्स कोट करिए, प्राइमरी सोर्स। नरसंहार पुष्यशुंग मित्र ने किया। अरे सोर्स ये चुप है। फिर आपसे कहा पुष्यशुंग मित्र ने वीरदत्त की हत्या की। सोर्स कोट करिए। और जो आपने अजात शत्रु का नाम लिया, केवल अजात शत्रु नहीं, कोट करिए, मैं बताता हूं। अभी हकीकत साफ करता हूं। बिंबिसार की 6 पीढ़ी तक बेटों ने पिता की हत्या करके सोर्स किसी भी इतिहासकार की किताब उठाइए, किसी भी इतिहासकार छोड़ के आप बताता हूं। जो बोले वो बता दो, जो आपके विपक्ष में होगा आप उसे मानेंगे नहीं, वो इतिहास इतिहास को तोड़ा। आप थे क्या कॉलोनियल हिस्टोरियन और वामपंथी हिस्टोरियन दोनों मिलते हैं। मैं एक फैक्ट बता देता हूं, कोई दर्शक जाग सकते, 3 सिर्फ उदाहरण कोट करूंगा और कुछ मैं सोर्स के अलावा कोई कोट नहीं करूंगा। अच्छा, सावरकर ने अपनी किताब में लिखा है, इंडी गठबंधन वालों को भरोसा नहीं है एक दूसरे के ऊपर। सावरकर ने संभाजी के लिए क्या लिखा अपनी किताब में? फैलाने का काम कर रहे हैं। सोर्स कोट करिए, सोर्स। सर हम नफरत बात अगर मैंने एक सोर्स गलत बोला हो, अपना बयान वापस ले लूंगा। आप लोग जो है हिस्ट्री पढ़े हैं, आप लोग केरला स्टोरी से हिस्ट्री पढ़े हैं। आप लोग ये जो फिल्म आती है, बताइए ओमन चांडी किसके मुख्यमंत्री थे? ओमन चांडी कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। चाहते हैं विधानसभा के पटल पर ओमन चांडी ने शपथ फैलाना है। सुनिए, आपके माध्यम से लीजिए पहले। एक सेकंड सुधांशु जी, अजय उपाध्याय जी, एक सेकंड, अजय उपाध्याय जी बिल्कुल चुप। ऐसे ये तरीका नहीं हो सकता अजय उपाध्याय जी। एक सेकंड, ये बिल्कुल गलत तरीका है। चैनल के भीतर आकर आप चैनल पे आपको बुलाया गया ना बोलने के लिए, 2 सत्ता पक्ष से है, 3 विपक्ष से यहाँ पर बुलाए गए हैं। ये गलत बात है अजय उपाध्याय जी। आप 10 मिनट लेट से आए हैं तो आपको लेट से मौका मिलेगा। आप 10 मिनट लेट से आए हैं, लेट से मौका मिलेगा। अजय उपाध्याय जी ये तरीका नहीं हो सकता है। अजय उपाध्याय जी ये तरीका नहीं हो सकता है। अजय उपाध्याय जी ये तरीका नहीं हो सकता है। ये तेवर कहीं और जाकर दिखाइएगा। अजय उपाध्याय जी ये तेवर कहीं और जाकर दिखाइएगा। ये तरीका नहीं हो सकता है। 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 अजय उपाध्याय जी 2 लोग बैठे हुए हैं और शोर शुरू होने के पहले से बैठे हुए थे। शोर शुरू होने के पहले से बैठे हुए थे और आपसे ज्यादा बेहतर बोल रहे थे। ये बहुत गलत तरीका है। ये बहुत गलत तरीका है। ये बहुत गलत तरीका है। प्रेम और एकता बनी रहेगी। सुधांशु जी, हिंदू मुस्लिम मैं डिबेट पर बात नहीं कर सकती। मैं डिबेट पर बात नहीं कर सकती, मुद्दे पर बात कीजिए। अब चलिए, मैं सुधांशु त्रिवेदी का ये तरीका नहीं हो सकता। सुनिए, सुधांशु जी सिंगल फ्रेम में सुधांशु त्रिवेदी को दिखाइए। ये तरीका नहीं हो सकता है। ये तरीका नहीं हो सकता है। अजय उपाध्याय जी ये तरीका नहीं हो सकता है। ये फ्रेम मैं सिर्फ सोर्स कोट करूंगा, सोर्स के अलावा कुछ कोट नहीं करूंगा। सोच का ही अंतर है। हाँ, मैं सोच नहीं, सोची बता रहा हूं। सुधांशु जी ये सोच ही आपकी गलत है। चलिए अब बैठिए। नफरत फैलाने का सोच अब मैं आपको सोर्स कोट कर रहा हूं, फिर आप संविधान के साथ चलिए। अब संविधान पर भरोसा है आपको? हाँ बिल्कुल, संविधान पर है, बोल सकता हूं। इस देश के धर्मनिरपेक्षता पर नहीं भरोसा है। बिल्कुल, वो धर्मनिरपेक्षता एक ही कलर आपको नारंगी कलर याद है। देश में कई कलर है भाई, ये भी कलर है, ये भी कलर है और आप भी उस कलर को जी रहे हैं। आपने कोई और कलर भी पहना है, अब मैं उसका ख्याल रखिए। अब मैं बोल सकता हूं।
आपने जो कही है बात सोच करिए ना। अरे सुधांशु जी, सुधांशु जी, सिर्फ चिल्लाने से नहीं होगा। झूठे चिल्लाने के आधार पे आपको देख रहा चिल्ला रहे, झूठी बातों पे भ्रम बनाना चाहते हैं। सुधांशु जी अब आइए, सुधांशु जी अब इसी पर आइए। आपने अंबेडकर साहब का तो कोट किया है, एलियनेशन ऑफ कास्ट भी आपने कोट किया है, पढ़ा है, क्या कहा है उसमें? उन्होंने ये भी कहा क्या कहा? इस देश में कास्ट सिस्टम ने किस तरह से पूरे हिरार्की को चेंज किया, किस तरह यहाँ के दलित और कुचले नीचे वर्ग के लोगों के साथ क्या अत्याचार हुआ। कोट क्या एलियनेशन ऑफ कास्ट है, पढ़ लीजिए ना, पढ़िए, पढ़िए नहीं है क्या है, हमने किताब ही नहीं दोनों ने पढ़ी है, यहाँ आकर के सिर्फ चिल्लाते हैं, सिर्फ चिल्लाते हैं। बुद्धिज्म क्यों उन्होंने अपना लिया, क्यों अपनाया बुद्धिज्म अंतिम में? अब वो भी कांग्रेस के कारण लिखा हुआ है, वो भी कांग्रेस के कारण। रुके ना, इसका जवाब दे दीजिए, क्यों बुद्धिज्म अपनाया उन्होंने? इसी बाबा साहब की बात करते हैं ना, बाबा साहब के सिद्धांत और जो संविधान उन्होंने बनाया है, ये उसका एक भी उदाहरण आप पेश कीजिए जो इस देश के समन्वित संस्कृति को, इस देश के सद्भाव को, इस देश की सहिष्णुता को, इस देश के प्रेम को आगे बढ़ाए। ये बाबा साहब अंबेडकर का ही सोच है जो इस देश आगे चले। आप लोग तो रोज खंड खंड तोड़ने में लगे हुए हैं। ये एक कभी कश्मीर फाइल बना करके वहां दिखा रहे हैं कि भाई उसी से पंडितों की जो है कश्मीर में, अरे पंडितों की दिक्कत उसके कारण नहीं हुई, आपके कारण हुई। अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कश्मीर के अंदर इस्लामिक आतंकवाद और जिहाद 4.5 लाख हिंदू भाग करके आ गए, उनकी दुर्दशा को दिखाया नहीं जाए, कांग्रेस चाहती थी। हिंदुइज्म में चुकी है ना भाई, इनसे बात कर रहे हैं। हिंदुइज्म की बात कर रहे हैं, सर्वधर्म संभाव और वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा हमारे यहाँ है। आप उस सिद्धांत को कहां मान रहे हैं? यदि मानते तो ये विखंडन की प्रक्रिया जो आप शुरू करना चाहते हैं, रोज आकर यहां जहर पैदा करना चाहते हैं समाज में, ये जहर नहीं पैदा होता। देश सर्वधर्म संभाव और वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ही आगे बढ़ेगा। यही हिंदुइज्म की महानता है, हमारी यही उदारता है। हम इसी कारण विश्व में जाने जाते हैं, इस कारण नहीं जाने जाते हैं कि हम भी तलवार उठा करके लोगों को काटना शुरू कर दें, हम नफरत फैलाएं, हम समाज को तोड़ने का काम करें, हम हिंदू मुस्लिम धर्म सिख ईसाई को आपस में बांट दे। हम एक करने का हमारी यही बड़प्पन है। इस बड़प्पन को तो अपनाइए। 10 सेकंड बोलूंगा। बड़प्पन को क्यों नहीं अपनाते? 10 सेकंड बोलूंगा। आप सत्ता में हैं, 10 सेकंड बोलूंगा। आपको समाज देश ने आपको दिया है आपके सारे शासन और प्रशासन चलाने को, 10 सेकंड आपको काम तो करते नहीं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।